पर पंजाबी ते सरदार कौम कदे देश के खिलाफ नहीं जा सकते। दोस्तों, आपको याद होगा पंजाबी सिंगर एक्टर दलजीत दोसांझ ने फिल्म सरदार जी 3 में काम किया तो बवाल मच गया। पाकिस्तानी एक्ट्रेस संग काम करने पर उन्हें देशद्रोही तक कहा गया। उनकी नागरिकता खत्म किए जाने की मांग उठने लगी थी। लेकिन अब दलजीत ने भक्तों पर पलटवार किया है और जो कहा उससे ऐसा लगा जैसे कह रहे हो आकाओं से पूछो क्यों अपनी आंखों के सामने ऐसे होने दिया। हालांकि कुछ भक्तों को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने भी बीजेपी पर सवाल उठाए, लेकिन आका ने सुनकर सिरे से इग्नोर कर दिया। अब भक्तों को बुरा तो लगा, लेकिन क्या कर सकते हैं। आका को गद्दी पर बैठाकर रखना है, तभी तो जहर उगल पाएंगे। खैर, पंजाबी सिंगर और एक्टर दलजीत दोसांझ ने जो बात कही उससे लगा वो अब कह रहे हैं देश के साथ गद्दारी नहीं चलेगी, किसी को भी गद्दारी करने की इजाज़त नहीं। फिर चाहे आपका कोई लाडला ही क्यों ना हो, आपका भले ही खून का रिश्ता हो, उसकी गलतियों को देश के मैटर में आप माफ़ नहीं कर सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। अब दोस्तों, दलजीत दोसांझ ने जो बात कही है, यकीन मानिए पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इसको सुनकर हिल जाएंगे। पूरी बीजेपी की राजनीति पर से पर्दा उठ जाएगा। दोस्तों, 22 अप्रैल को पहलगाम के बैसरन घाटी में बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें करीब 26 टूरिस्टों की आतंकवादियों ने जान ले ली थी। इसके बाद पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव बढ़ गया। भारत में सभी पाकिस्तानी चैनल, सोशल मीडिया अकाउंट्स और यहाँ तक कि एक्टर्स के काम करने पर भी पाबंदी लगा दी थी। दलजीत को भी निशाने पर ले लिया गया क्योंकि वो सरदार जी 3 में हानिया आमिर संग काम कर रहे थे। हालांकि वो फिल्म सिंगर ने पहलगाम हमले से पहले शूट की थी, लेकिन अंधभक्त चूँकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए हैं तो वो दलजीत को देशभक्ति का पाठ पढ़ाने लगे, देशभक्ति पर ज्ञान झाड़ने लगे, उन्हें देशद्रोही तक करार देने लगे। अब दलजीत दोसांझ की बारी है। दलजीत इस वक्त मलेशिया में अपने ओरा टूर पर हैं। यहाँ उन्होंने बीजेपी की राजनीति पर से पूरी तरह से पर्दा उठा दिया। आओ मेरे देश का झंडा, ऑलवेज रिस्पेक्ट है सारे लोग। एक छोटी सी गल करने वाली है दो मिनट। जो मेरी फिल्म आई सी सरदार जी, वो फरवरी बनी सी जो ऑलरेडी मैच खेलते पैसे सारे, और असी ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ बहुत ही दुखदाई घटना हुई पहलगाम अटैक की, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੈਚ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੂਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਚ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ सरदार कौम कदे देश के खिलाफ नहीं जा सकती। तो सुना आपने दलजीत ने क्या कहा। उन्होंने कहा पंजाबी कभी भी अपने देश के खिलाफ नहीं जा सकता, वो मेरे देश का झंडा है, हमेशा सम्मान करो। अगर आपकी इज्जत हो तो मुझे कुछ कहना है। जब फरवरी में मेरी फिल्म सरदार जी 3 की शूटिंग हुई तब मैच खेले जा रहे थे। उसके बाद पहलगाम में दुखद आतंकी हमला हुआ। उस समय और अब भी हम हमेशा यही दुआ करते हैं कि आतंकियों को कड़ी सज़ा मिले। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मेरी फिल्म हमले से पहले शूट हुई थी और मैच हमले के बाद खेला गया। फिर भी मीडिया ने मुझे एंटी नेशनल की तरह पेश किया, जबकि मैं कभी देश के खिलाफ हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, दलजीत ने गोदी मीडिया और आईटी सेल वालों को बहुत ही तरीके से आईना दिखाया। इस पर आप नेता मनीष सिसोदिया ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, पंजाब की मिट्टी के लाल और पूरे भारत के गौरव दलजीत दोसांझ ने अपनी
दिल की बात रखी। ये आवाज़ सिर्फ एक कलाकार की नहीं बल्कि हर उस पंजाबी की है जिसकी रगों में शहादत, बहादुरी और देशभक्ति दौड़ती है। दलजीत के इस सवाल को हर उस शख्स तक पहुंचाइए जिसने अपनी तुच्छ राजनीति के लिए इस महान कलाकार की देशभक्ति पर सवाल उठाया था, और पूछिए हर भाजपाई से कि भाजपा को पंजाब और पंजाबियत से इतनी दुश्मनी क्यों है। दोस्तों, दलजीत वही हैं जब पंजाब में बाढ़ तबाही मचा रही थी तो वो पंजाब के लोगों के साथ खड़े थे। सत श्री अकाल जी। आज की बात मैं हिंदी में करूंगा ताकि बात सब तक पहुंच जाए। पंजाब के हालात बाढ़ की वजह से बहुत ख़राब है। लोगों के घर बह चुके हैं, फसलें तबाह हो चुकी हैं, पशु गाय भैंस मर चुके हैं, लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हो गई हैं। पंजाब ज़ख्मी है पर हारा नहीं है। हम पंजाब की गोद से उठे हैं, पंजाब ने हमें गोद लिया है और हमने पंजाब की गोद में ही मरना है। जितने भी पीड़ित परिवार हैं, हम सब उनसे कहना चाहते हैं कि हम उनके साथ हैं। ऐसा नहीं कि राशन पानी दे के ये बात ख़त्म हो जाएगी। जब तक उनकी ज़िंदगियां दोबारा शुरू नहीं हो जाती, हम सब उनके साथ हैं। जितने भी लोकल NGOs हैं, जितने भी लोकल हमारा पंजाब का मीडिया है, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। वो ऑन ग्राउंड बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और पंजाब का यूथ वो खुद आगे आया है और वो खुद इस स्थिति को संभाल रहा है। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। मेरे जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी कॉर्पोरेट हाउसेस को मैं जानता हूँ, हमारी टीम ने उनसे बात की है। सब पंजाब की हेल्प करने के लिए तैयार हैं। वो सब आगे आना चाहते हैं। ये जो मुसीबत है, हम इससे निकल जाएंगे। पंजाब पे हमेशा मुसीबत आई है। ऐसा होता है ना कि कोई चीज़ जो बहुत प्यारी होती है उस पर हमेशा उसको नज़र लग जाती है। तो ये हमारे साथ बहुत बार हुआ है, लेकिन हम इस मुसीबत से निकल जाएंगे। मैं अरदास करता हूँ परमात्मा के आगे कि हम सबको इतनी शक्ति दे कि हम सब भाई बहन मिल के इस मुसीबत से बाहर आ जाएं और एक बार फिर से वो ज़िंदगियाँ दोबारा खड़ी हो सकें। मेरी तरफ से सबको बहुत प्यार सत्कार। अगर कुछ गलत बोल गया हूँ, अगर किसी को हर्ट हुआ हो, मेरी कोई बात तो माफ़। इससे बड़ी देशभक्ति का क्या सबूत हो सकता है। इधर PM मोदी, उनकी सरकार और BJP ने क्या किया। पंजाब ने बाढ़ की त्रासदी के लिए 20,000 करोड़ रुपए मांगे, मिले कितने? 1600 करोड़। तो साफ है पंजाबी सिंगर और एक्टर दलजीत दोसांझ ने सरदार जी 3 फिल्म विवाद पर पहली बार खुलकर बात की, अपने दर्द को सबके सामने रखा और इसके साथ देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने वालों से पूछ लिया, पूछो अपने आका से आखिर पाकिस्तान से भारत को क्रिकेट खेलने के लिए BCCI ने क्यों इजाज़त दी। पूछो अमित शाह से जय शाह को अपने इस फैसले के लिए फटकार उन्होंने क्यों नहीं लगाई। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। पर पंजाबी दे सरदार कौम कदे देश के खिलाफ नहीं जा सकता।